आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करेंगे, एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट, एपिको मूवमेंट की। किस तरीके से भैया इस मूवमेंट ने लोगों की सोच को बदल दिया, सरकार को झुका दिया, आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ और मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू की जितनी भी फैकल्टीज हैं, इंग्लिश में तो है ही है, हिंदी में भी अवेलेबल है। आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और एंड्रॉइड कोर्सेज आते हैं, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस, यूपीएससी ऑप्शनल में हमने पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लॉन्च कर दिया है। यूजीसी नेट में कॉमर्स का कोर्स दोस्तों लॉन्च होने वाला है। बहुत ही जल्द बुकिंग जो है वो चालू हो जाएंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तो दोस्तों 7 ऐसे मूवमेंट थे जिन्होंने भारत को बदल के रख दिया है कि नहीं भैया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भारत को पैसों की जरूरत थी, भारत को कैपिटल की जरूरत थी। वो कैपिटल कहां से आएगा? इंडस्ट्रीज बनाते रहो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाते रहो। हालांकि इस समय तो बिल्कुल ठप है, इसके लिए पेड़ों को काट दो। अब जब पेड़ों को काटना शुरू किया गया दोस्तों, तो भारत में बहुत सारे लोग तो जंगलों में रहते हैं ना, जंगलों में उनकी बस्ती है, वहीं से उनका खाना आता है, वहीं पूरा वो पेड़ों पे डिपेंड है। तो जब पेड़ों को हटाया जाएगा तो इन लोगों की भी तो जिंदगी इफेक्ट होगी ना। तो कुछ लोग जो है वो खड़े हो गए सरकार के खिलाफ कि कुछ भी हो जाए भैया, पेड़ है भगवान और हम अपने भगवान को तो नहीं कटने देंगे। और यहां पे जीत लोगों की हुई। जी हां, तो सबसे पहले हमने बात की थी बिश्नोई मूवमेंट की। एक तरीके से पहला मूवमेंट था जिसने भैया इस बहस को शुरू कर दिया कि या तो पेड़ों को बचा लो या फिर इंडस्ट्रीज लगा दो। इंडस्ट्रीज मतलब इन द सेंस की या फिर पेड़ों को काटना शुरू कर दो। तो दोस्तों ऐसा है, बिश्नोई मूवमेंट की बात करें तो 1730 में ये लॉन्च हुआ था। ये पूरा का पूरा जो बिश्नोई मूवमेंट था, इसको बेसिकली खेजरली मसाकर भी बोला जाता है। बिश्नोई समाज तो यही मानता है कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो भैया एनवायरमेंट को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। उनके तो वो तो यही रूल्स फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों से चिपट गए थे और उसके बाद जब महाराज की सेना आई तो इन्होंने एक एक को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों को काटा था और साथ ही साथ इन्होंने बिश्नोइयों को भी काटना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट में तब्दील हो गया था। ठीक है, 363 बिश्नोई की यहां पे जान गई थी, वो मैंने पूरा कवर किया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चिपको मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा, मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड गोपेश्वर से शुरू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। पेड़ों से वो भी जितने भी लोग थे गांव वाले आए और पेड़ों से चिपक गए, बोले कि ठीक है, इसीलिए नाम है चिपको, पेड़ों को काटना है तो साथ में हमको भी काट दो। सरकार को झुकना ही पड़ा। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट दोस्तों हाल ही में मैंने कवर किया है कि किस तरीके से वहां पे डैम बनाने की, साइलेंट वैली जो कि खूबसूरत नीलगिरी रेंज में पूरा स्थित है, नीलगिरी माउंटेन्स में, और वहां पे ये योजना थी कि भैया साइलेंट वैली में डैम बना दो और वहां से जो नदी बहती है ना उसको पूरा डाइवर्ट कर दो। अब उसमें यह था कि साइलेंट वैली बिल्कुल साइलेंट हो जाती, आधी से ज्यादा घाटी पूरी डूब जाती, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, सरकार झुकी। जंगल बचाओ आंदोलन दोस्तों, ये आदिवासियों के लिए तो बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। जंगलों में आदिवासी रहते हैं, झारखंड में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दोस्तों। उस समय तो हालांकि बिहार था और वहां पे अगेन पेड़ों को बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आदिवासी कहां जाए, वो तो अपना पूरा का पूरा जीवन, अपनी जो बेसिक नीड्स है वो तो फॉरेस्ट से ही पूरी करेंगे। अब फॉरेस्ट ही अगर साफ होता जा रहा है तो क्या करेंगे। लोग खड़े हो गए और जंगल बचाओ मूवमेंट तो इतना बड़ा हो गया है कि कमिटीज अब बन गई हैं और ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हो गया है। और ये कमिटीज जो वन कल्याण समिति है वो तो अब सबके लिए, पेड़ों के लिए काम करती है। पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम अब तो चला दिया गया है। उसके बाद एपिको मूवमेंट की आज हम बात करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर चुका हूं मैं। तिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट की मैंने इसको नहीं समझाया, वो मैं बहुत ही जल्द समझा दूंगा। तो आप, ये मैप है दोस्तों, थोड़ा सा पुराना मैप है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना कर्नाटक, ठीक है ना। तो
ये स्टार्ट हुआ था। और ये भैया पूरा का पूरा सह्याद्री है, ये जो एरिया है ये आपका ईस्टर्न घाट है और ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, जिसको सह्याद्री रेंज बोला जाता है। और यहीं पे ही पेड़ों की कटाई फुल ऑन चालू है। और पेड़ों की कटाई के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बाढ़ आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं दोस्तों, ठीक है ना। पानी भी कम होता जा रहा है। और ये हर कमिटी ने बार बार बोला है, अगर इन पेड़ों को नहीं बचाया गया तो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है ना वो बिल्कुल सपाट हो जाएगा, पहाड़ हो जाएंगे, यहां पे ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लोग भी प्रभावित होंगे। तो इसको यहीं पे ही रोक दो, ठीक है ना। और बहुत लोग जो है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कर्नाटक में एपिको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एपिको मूवमेंट एक तरीके से ये चिपको मूवमेंट से ही पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट जहां का फॉरेस्ट एरिया मतलब काफी हरा भरा ये एरिया है, ठीक है ना, तो वहां से ये पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ था। दोस्तों क्या है कि 1950 में वेस्टर्न घाट में 80% से ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट कवर था, लेकिन धीमे धीमे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। आपको पेपर्स बनाने हैं तो पेड़ों को काटो, प्लाईवुड बनाना है जो फर्नीचर बनते हैं, ठीक है ना, जो पेड़ों की लकड़ियों से जितने भी सामान बनते हैं उसके लिए पेड़ों को काटो। उसके बाद फैक्ट्री बनानी है, पेड़ों को काटो, फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है तो वो जंगलों में जाके बना दो। तो इसने क्या किया ना, धीमे धीमे फॉरेस्ट को श्रिंक करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट कवर हटता गया। 1980 तक तो दोस्तों खाली 25% रह गया था। ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन आ गई थी। सोचिए एक समय 80 से 90% और एक समय 25%। अब लोकल पॉपुलेशन जाग गई और उन्होंने ये बोला कि अगर अब इसको नहीं रोका गया तो भैया पक्का जो है ये सारा जो एरिया है ये पूरा साफ हो जाएगा और हमको रोकना ही पड़ेगा। दोस्तों 3 Ps यहां पे बोला गया था, 3 Ps, ठीक है। ये 3 चीजों के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। सबसे पहले पेपर्स के लिए, ठीक है, उसके बाद प्लाईवुड जो लकड़ियों के सामान बनते हैं ना, ठीक है, तो पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है ना, पेड़ों को काट के लकड़ी बनाई जाती है और उसके बाद उसको पूरा फर्निश किया जाता है। और तीसरा पावर के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनते हैं। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में क्या होता है ना, जब डैम बनाया जाता है तो डैम में भयंकर कटाई होती है, पूरा पेड़ों को साफ किया जाता है, नदी का रुख मोड़ा जाता है, उसका ओरिजिनल कोर्स को मोड़ दिया जाता है। तो यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है माइग्रेशन की, पलायन की, लोगों को हटाया जाने लगता है और ऐसा बोला जाता है कि हम आपको पैसे देंगे अगर हम आपको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं देती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी के लिए तो पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ था। मेधा पाटकर जो एक जबरदस्त एक्टिविस्ट है, वो इनका केसेस लड़ रही थी कि जितने लोगों को डिस्प्लेस किया नर्मदा नदी के ऊपर पूरा जो डैम बन रहा था उनको 1 रुपए नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर इन तीनों को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो एक 4th P ऐड हो जाएगा जिसको बोलते हैं पॉवर्टी। तो इसीलिए पेड़ों को बचा लो। यहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इन्हीं 3 चीजों के लिए जी तोड़ कोशिश उसने की कि पूरे फॉरेस्ट के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर लो। तो वहां की वन कल्याण समिति ने जो वहां का यूथ था, ठीक है, वहां का जो विलेज है सिरसी, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्होंने चिपको मूवमेंट से प्रेरित एपिको मूवमेंट चालू कर दिया। और उसके बाद फिर जब ये एपिको मूवमेंट चालू हुआ तो सब लोग पेड़ से चिपक गए। 1 महीने तक दोस्तों ये प्रोटेस्ट जारी रहा और उसके बाद सरकार ने इसको पूरा ये अपना जो भी है वो विड्रॉ कर लिया। और बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सहयोग करने लगा कि भैया आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो ये होती है भैया आंदोलन की ताकत। और उसके बाद जो है ये मूवमेंट पूरा स्प्रेड भी हो गया, ठीक है ना। युवक मंडली, ठीक है, युवक मंडली 1983 इन्होंने ये पूरा का पूरा स्टार्ट किया था कि वेस्टर्न घाट्स को बचा लिया जाए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेस्टर्न घाट जिनको सह्याद्री भी बोला जाता है भैया, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल हरा भरा रीजन है। और बीते 30 साल में तो इसको पूरा का पूरा खत्म ही करने की ठान ली है कि हम खत्म ही कर देंगे। केरल दोस्तों, अकेले केरल में ही 42% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो 42% ऑफ इंटायर वेस्टर्न घाट जो है
वो ये पूरा केरल के पास है, ठीक है ना। अब वहां पे बहुत दिक्कत है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये 1905 तक 44% इसका नंबर था, लेकिन 1984 तक घट के 5% हो गया। तो आप देख सकते हैं ना क्या भयंकर छटाई की गई है यहां पे। तो ये चीज नहीं चलेगी। इसी की वजह से ये जो वेस्टर्न घाट्स के पेड़ों को काटा जा रहा है, महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल, तो ये सब खतरनाक है कि नहीं। तो अगर हम अपने पेड़ों को ऐसे डिग्रेड करते गए, ऐसे काटते गए, तो ये कहां जाके रुकेगा। इनसे तो पूरी की पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज है। बहरहाल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सबसे पहला तो एपिको मूवमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मूवमेंट हुआ, लोग पेड़ों से चिपक गए और वहां की सरकार को फिर जो भी छटाई करते थे, जो पेड़ों को काट के ले जाते थे, वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको विड्रॉ करना ही पड़ा, ठीक है ना। तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें यही है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो बचे हुए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हम कम से कम उनको तो सेव कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको उनको बचाना है। उसके बाद एफॉरेस्टेशन करो, जितना हो सके पेड़ों को लगाओ, जितना ज्यादा हो सके हम पेड़ों को लगाएंगे। और जहां जहां पे ये पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया है, जहां जहां पे ये फॉरेस्ट डिन्यूड हो गए हैं, पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिन्यूडेड एरिया हो गया है, तो वहां पे हम पेड़ों को लगाएंगे तो ग्रीनरी आएगी, ठीक है ना। जहां पे पूरी ग्रीनरी चली गई है, पूरा फॉरेस्ट कवर साफ हो गया है, वहां पे हम नए नए पौधे लगा के वापस जो है हरियाली लेके आएंगे। और उसके बाद भैया इस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, वो हैम्पर ना करे। एक्चुअली क्या होता है कि सरकार के पास जब अथॉरिटी होती है तो सरकार को तो वोट चाहिए, और वोट कैसे चलेगा, डेवलपमेंट करते जाओ। क्योंकि सही बात है, डेवलपमेंट करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा करो कि भैया आपकी इकोलॉजी जो है ना उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सरकार ये चीज कभी भी नहीं सोचती है, और ये अगर लोग ना होते ना तो सच में समझ लीजिए कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता। अगर इस तरीके के एक्टिविस्ट ना होते और ये आंदोलन ना हुए होते तो सारा का सारा फॉरेस्ट कवर साफ हो जाता। साइलेंट वैली से लेकर बड़े बड़े डैम बनाए जाते, साइलेंट वैली को खत्म कर दिया जाता, डैम के चक्कर में नदियां हमारी बर्बाद हो जाती। तो ये तो भला हो इन चंद लोगों का जो खड़े हो जाते हैं सरकार के खिलाफ। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा मूवमेंट्स होते हैं जितने भी होते हैं। उसके बाद रैशनल यूटिलाइजेशन करो, जितने भी जो भी फॉरेस्ट का रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से ना यूज करो कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है ना कि इसमें जो मेथड्स अपनाए गए थे लोगों के द्वारा, ठीक है। देखिए मेथड्स क्या अपनाए जाएंगे, मेथड्स हर जगह जाओ, हर गांव में जाओ, जितना हो सके गांव में जाओ और लोगों को बताओ, अवेयर करो। क्योंकि गांव में लोगों को पता नहीं होता है, उनको क्या पता है कि पेड़ों से क्या क्या, वो तो अपना जीवन ही पेड़ों को उन्होंने मान लिया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उनकी जिंदगी उनसे चलती है। तो उनको बताओ कि और क्या क्या चीजें हैं, पेड़ हमको क्या क्या देते हैं, और ये सरकार किस तरीके से ये सब कुछ कर रही है, पेड़ों को काट रही है। तो इसमें इस पे लोकगीत बनाए जाते हैं, इस पे नाटक होते हैं, गांव गांव जाके ये लोगों को अवेयर करते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े और हर तबका जो है वो जुड़े और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को दिखाया जाता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एफॉरेस्टेशन जितना हो सके नए नए सैपलिंग्स लगाओ, ठीक है ना। तो 1984 से 85 तक बहुत सारे नए सैपलिंग्स लगाए गए। रिकॉर्ड है दोस्तों 1.2 मिलियन, 12 लाख जो है ना वो सैपलिंग्स लगाए गए। 1.2 मिलियन ये एक साल के अंदर सैपलिंग्स लगाए गए, नए पौधे लगाए गए, ठीक है ना। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी मदद की, लेकिन धीमे धीमे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो यूटिलाइज करने लगा इन रिसोर्सेस को। क्या करता था कि वो सैपलिंग्स लगाता था, उसके बाद उन्हीं सैपलिंग्स को यूटिलाइज करता था। मतलब क्या होता था कि दोस्तों कि यहां पे दो चीजें हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता था, एक तो ये सब कुछ ले लेता था, जितने भी रिसोर्सेज जो भी मिलते थे फॉरेस्ट है वो ले लेता था विलेजेस के साथ मिलके। दूसरी चीज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होने लगा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मोटिव जो उनका मेथड था वो कैपिटल इंटेंसिव था, ठीक है ना। कि जितना हो सके केमिकल फर्टिलाइजर से ये पेड़ों को उगाओ, जितना हो सके फर्टिलाइजर देते जाओ। दोस्तों आप जितना ज्यादा फर्टिलाइजर देंगे वो इतना खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है। वो ज्यादा फर्टिलाइजर भी पौधों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और यहां पे
जो विलेजेस थे वो नेचुरल कल्टीवेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, कि हम कुछ भी कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे पौधों में, इसको नेचुरली ग्रो होने दो। तो ये डिस्प्यूट हो गई थी। तो बाद में गांव वालों ने क्या बोला कि हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कोई मदद नहीं चाहिए, हम यहां पे उतना ही उगाएंगे जितना हमको चाहिए बस। क्योंकि जब बहुत ज्यादा सैपलिंग्स लगे तो उससे बहुत सारी चीजें भी निकली और वो सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निकाल के ले जाते थे। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन भी करने लगे थे। तो बाद में ये पता चल गया लोगों को और उन्होंने बोला कि हम उतना ही उगाएंगे जितना हमको चाहिए। अब इसमें दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड नर्सरी भी बनाई गई। नर्सरी जहां पे आपको अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, यहां पे रिसर्च होती है, बड़ा ही सुंदर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सेंटर का कंट्रोल ना हो, सेंटर का कंट्रोल होगा तो वो भैया पैसे बनाने को देखेगा इससे, है ना। और ये सब जो सैपलिंग्स हैं इनको बहुत सस्ते में भी प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विलेजर्स ने एक और चीज इनिशिएट की कि जो भी जगह एकदम सूख गई है, जो बैरन लैंड हो गया है, ठीक है ना, उसको वापस रीजनरेट करो, ठीक है। मतलब जहां पे बिल्कुल सूखा है, ठीक है, जहां पे सब कुछ हट गया है, हम उसको वापस से यूज करके उसको कल्टीवेटेड एरिया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा देखरेख की भी जरूरत होती है। विलेजर्स ये बिल्कुल इसका ध्यान रखते थे कि यहां पे ओवर ग्रेजिंग ना हो, ठीक है, यहां पे आग ना लगे, ठीक है, इन सारे जंगलों में। तो ये भी चीज है। और आपको पता ही है दोस्तों कि जहां पे भी सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे नेचुरल रिजनरेशन होता है, अपने आप ही वहां पे पौधे उगते हैं। भैया आपने देखा है ना, अपने घर के बाहर ही देख लीजिए, अगर आपकी मिट्टी है, ठीक है, तो उसको 1 महीने छोड़ दीजिए, अपने आप वहां पे घास उग जाएगी, वहां पे नए नए पेड़ उग जाएंगे। तो वो नेचुरल रिजनरेशन होता है। यही तो चाह रही थी ना विलेजेस, यही चाह रहे थे इस मूवमेंट के द्वारा कि हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद नहीं चाहिए, हम नेचुरल रिजनरेट करेंगे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार बार जो है हस्तक्षेप करता था और जो भी इनके पास आता था वो सब ले जाता था। तो बाद में उन्होंने बोल दिया कि हमको तुम्हारी मदद ही नहीं चाहिए। तो ये चीज है, जो इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हो ये फसल को बर्बाद कर देगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड मेजर एक्टिविटी अगर हम बोले तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, फ्यूल वुड को कम कर दो। दोस्तों आपको पता ही है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। वो लकड़ी कहां से आएगी? पेड़ों से काट काट के लेके आते हैं। तो भैया कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढो जिससे हम एनर्जी हार्नेस कर सकें, जैसे कि गोबर गैस, गोबर को यूज करो, एक्सक्रीटा को यूज करो, उससे एनर्जी निकालो, ठीक है। तो हम चूल्हे पे खाना बना लेंगे लेकिन हम लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि फॉरेस्ट, ताकि जो जंगल है, जो पेड़ हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो ये बहुत ही बड़ा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे। और इसमें दोस्तों बच्चों ने भी पार्ट लिया, बूढ़ों ने भी पार्ट लिया, औरतों ने भी पार्ट लिया, ठीक है ना। तो ये चीज है। और अब तो पूरा का पूरा गोबर गैस प्लांट बना दो, ताकि जिनको जिनको एनर्जी की जरूरत है, दोस्तों क्या है कि खाना जो बनता है, ठीक है, लोगों के घर में आग की जरूरत होती है। अब आपको पता ही है कि खाना कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, उसके लिए आपको एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी के लिए हम फ्यूल वुड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढेंगे जिसमें पेड़ों की लकड़ियों का यूज ना हो। तो ये पूरी की पूरी चीज है। और जितना हो सके जंगलों को बचाएंगे। ये एपिको मूवमेंट था, इसके ये इनिशिएटिव थे। और चिपको मूवमेंट से पूरा का पूरा प्रभावित था, जो कि कर्नाटक में हुआ था ये, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।